Yeah, I'm so happy for New Zealand, man. What a game, what a win. Obviously, toss mattered a bit. उन्होंने पहले टॉस जीता, उन्होंने पहले बॉलिंग की और उन्होंने बटलर को ज़बरदस्त बॉलिंग की. बटलर ने सिर्फ 24 गेंदों पे 29 किया है. एंड देन बेस्टो को ओपन कराया. मिडिल ऑर्डर में सैम बिलिंग को लेके आए. सो ओवरऑल आई थिंक एक तो कारमा, आई ऑल्सो वेरी बिलीव इन कारमा. इंग्लैंड के साथ ठीक हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ किया ना, 2 दिन पहले टूर कैंसिल किया है. दैट्स व्हाट आई वाज फॉलोइंग. हमें न्यूजीलैंड ने भी किया है, बट आई वांटेड न्यूजीलैंड टू विन दिस पर्टिकुलर गेम. कल रात को आपके घर पे मैंने कहा था, मुझे गट कह रहा है कि न्यूजीलैंड करोड़ 1.5 देगा. क्यों? आई हैव नो आइडिया. इट वाज जस्ट अ गट फीलिंग. आई थिंक दे प्लेड ग्रेट क्रिकेट. आई मीन जब 2 विकेटें भी गिरी हैं उनकी अर्ली ऑन, और उसके बावजूद वो जो पार्टनरशिप लगी है उन दोनों की, कॉनवे की और मिचेल की, उसका आई मीन उसके बाद वो पार्टनरशिप ने आगे फिर नीशम ने आके गेम तमाम कर दिया. और इंग्लैंड ने आज एक कमाल की बात की है गाइस कि उन्होंने मोइन अली को एक ओवर भी नहीं कराया, स्पेशली कॉनवे के खिलाफ. वो लेफ्ट आर्मर था और मोइन अली विकेटें ले रहे हैं नए गेंद से. डेटा का देखिए, डेटा की हमने पहले भी बात की थी कि डाटा इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन. आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है कि एज अ बॉलर आप क्या अच्छा करते हैं, आपकी एग्जीक्यूशन किस चीज़ की है. ऑब्वियसली जब लेफ्ट हैंड कॉनवे खेल रहे थे वो फंसे हुए थे. आई थिंक ऑफ स्पिनर शुड हैव कम इनटू इट और उसको बॉलिंग करनी चाहिए थी. बट आई थिंक व्हाट वाज द प्लान. और उनकी जगह लियम लिविंगस्टन ने बॉलिंग की और देखा जाए तो ही बोल्ड वेल. ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर विद 4 overs for 22 for 2. ही बोल्ड रियली वेल. और आई थिंक द सक्सेस वाज दैट उसने विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की है. ही वांटेड द बैट्समैन टू टेक चांस बट विद इन द स्टंप्स. मिसबा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि न्यूजीलैंड की जब 2 विकेटें शुरू में 13 रन पे गिर गई थी, उसके बाद लग रहा था कि बहुत स्लो खेल रहे हैं. जब वो कंसोलिडेट कर रहे थे अपनी पोजीशन को और अपने आप को रीएडजस्ट कर रहे थे सिचुएशन के मुताबिक, इससे एक चीज़ अच्छी जो नजर आती है, पाकिस्तान की भी कुछ यही स्ट्रैटेजी रही है. 10 ओवर्स, ट्राई टू होल्ड एज मेनी विकेट्स एज पॉसिबल एंड देन गो फॉर द चार्ज. 109 रन उन्होंने करने थे आखिरी 10 ओवर, मतलब इन द सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स. Well played by New Zealand, and I think that's a good idea. That's a good approach towards batting, even in a T20 format. देखिए, आइडियली तो टीमें ऐसे नहीं करती. टू स्टार्ट विद कोशिश करते हैं, अगर चेज कर रहे हैं 160 प्लस या 150 प्लस, तो सारी टीमें 6 ओवर कैश करने की कोशिश करती हैं, एटलीस्ट 40 प्लस रन हो. बट अगर विकेटें गिर गई हैं और दे वर ट्राइंग, बट शुरू में मुश्किल था, बॉल बल्ले पे उस तरीके से नहीं आ रहा था और उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मुश्किल होगी इनको. बट क्या है, वो खड़े रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि पार्टनरशिप को लेके जाएं. और दूसरा, उनके सामने जो स्कोर इंग्लैंड का था वो उसके साथ साथ चलते रहे हैं कि आफ्टर 10 overs, आफ्टर 11 overs, आफ्टर ऑलमोस्ट दे वर देयर. एंड वन थिंग क्लियरली जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, देखिए T20 क्रिकेट में फर्स्ट 6 overs एंजॉय बैटिंग and enjoy bowling, then middle overs, but the last 4 overs are as important as the 16 over. इंग्लैंड के पास अगर आप देखें तो डेथ बॉलिंग में बेसिकली जिस पे वो रिलाई करते हैं वो एक ही बॉलर है, जॉर्डन. दूसरी तरफ से तो पहले ही उनका जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है. वोक्स उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा. कोई भी ऐसा और बॉलर नहीं है जो वहाँ पे आके डेथ बॉलिंग विद द न्यू बॉल इन द मिडल. बाकी जितने भी उसके मिडल में स्ट्रॉन्ग है, ऊपर ठीक है. जहां मैच डिफेंड में आखिरी 4 ओवर्स पे आता है, अब वो जो जॉर्डन को भी अगर वहां पे उससे भी बॉलिंग नहीं हो रही तो दे हैव नो वेयर टू गो. फंस गया वो. और आखिरी 24 बॉलों पे आई मीन ऑलमोस्ट 60, 58, 59 रन्स आराम से चेज हो गए. जॉर्डन ने वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन दिस वर्ल्ड कप में किया इंग्लैंड के लिए. आई थिंक 23 रन्स got in the over and that was game over.